नए साल से पेंशन में बड़े बदलाव 2025 के लिए व्यापक गाइड। भारत सरकार ने पेंशन प्रणाली में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशनभोगियों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और डिजिटल बनाना है। सरकार ने न केवल न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाई है, बल्कि डिजिटल पेंशन प्रणाली और स्वास्थ्य बीमा कवरेज जैसी सुविधाएं भी पेश की हैं। इस लेख में इन परिवर्तनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये कदम पेंशन भोगियों के जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगे। नए पेंशन नियम 2025 का संक्षिप्त परिचय। डिजिटल पेंशन प्रणाली तकनीक के साथ कदमताल। नए पेंशन नियमों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव डिजिटल पेंशन प्रणाली का शुभारंभ है। यह बदलाव पेंशनभोगियों के लिए कई सुविधाओं को सुलभ और सरल बनाता है। डिजिटल पेंशन प्रणाली के प्रमुख लाभ। एक, ऑनलाइन पेंशन खाता। हर पेंशनभोगी का एक डिजिटल खाता होगा, जिसे कहीं से भी और कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा। 2, स्वचालित भुगतान। पेंशन राशि हर महीने की पहली तारीख को स्वचालित रूप से पेंशनभोगी के खाते में जमा होगी। 3, रियल टाइम अपडेट्स। लेन देन या किसी अन्य बदलाव की जानकारी तुरंत प्राप्त होगी। 4, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। पेंशन पत्र, जीवन प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। 5, पारदर्शिता और कुशलता। यह प्रणाली पारदर्शिता और समय की बचत सुनिश्चित करती है। बैंक या सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वास्थ्य बीमा कवरेज। एक सुरक्षित भविष्य। पेंशनभोगियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया है। स्वास्थ्य बीमा की प्रमुख विशेषताएं। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर। देश के प्रमुख अस्पतालों में इलाज की सुविधा। विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श के लिए टेलीमेडिसिन सेवा। गंभीर बीमारियों और आपातकालीन चिकित्सा के लिए विस्तारित कवरेज। कैसे फायदेमंद है यह कवरेज? स्वास्थ्य बीमा पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत प्रदान करता है। मेडिकल आपात स्थिति में यह कवर उनके स्वास्थ्य खर्चों को कम करता है और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। बेहतर जीवन स्तर। नए और पुराने आंकड़े। पुरानी न्यूनतम पेंशन राशि 3,500 रुपये प्रति माह। नई न्यूनतम पेंशन राशि 9,000 रुपये प्रति माह। वृद्धि प्रतिशत 157%। यह बदलाव बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह कदम पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी। आर्थिक राहत। ग्रेच्युटी सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, जो पहले 20 लाख रुपए थी। महत्वपूर्ण बदलाव। पुरानी सीमा 20 लाख रुपए, नई सीमा 25 लाख रुपए। वृद्धि राशि 5 लाख रुपए। यह वृद्धि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया में सुधार। प्रमुख बदलाव। एक, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकेंगे। 2, आधार लिंक वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 3, घर पर सेवा। जो पेंशनभोगी घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए घर पर ही यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। फायदा। यह प्रक्रिया पेंशनभोगियों को सरकारी कार्यालयों या बैंकों में जाने की परेशानी से बचाती है। पेंशन कैलकुलेशन में नए नियम। पेंशन की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला पेश किया गया है, जो सेवा अवधि और अंतिम वेतन पर आधारित होगा। यह प्रणाली पेंशनभोगियों को उनके योगदान के अनुसार सही पेंशन प्रदान करेगी। फैमिली पेंशन में सुधार। प्रमुख बदलाव। पति पत्नी जीवन भर फैमिली पेंशन। अविवाहित बेटियां 25 वर्ष की आयु तक पेंशन। दिव्यांग बच्चे आजीवन फैमिली पेंशन। लाभ।
यह सुधार पेंशन भोगियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। आपातकालीन पेंशन एडवांस पेंशन भोगियों को आकस्मिक स्थिति में 3 महीने तक की पेंशन एडवांस के रूप में प्रदान की जाएगी। मुख्य विशेषताएं: बिना ब्याज। 12 महीने के भीतर चुकौती। पेंशन ग्रीवांस रिड्रेसल प्रणाली शिकायत निवारण के लिए एक नया ऑनलाइन सिस्टम पेश किया गया है। सुविधाएं 24/7 उपलब्धता। शिकायत की स्थिति को लाइव ट्रैक करने की सुविधा। 15 दिनों में समाधान। पेंशन इंडेक्सेशन मुद्रास्फीति से सुरक्षा। हर साल पेंशन में स्वचालित वृद्धि मुद्रास्फीति दर के अनुसार की जाए।